जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को लूनर कास्टिक के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लूनर कास्टिक के रूप में भी जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे AgNO3 के सूत्र के साथ लूनर कास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहां से उत्पन्न हुई है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम है नाचबाजा.com। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किस क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता की जीवनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण की। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समान संतुलन सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? समान संतुलन सिद्धांत का आविष्कार किया था लियोन वॉलरस ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है, वह है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा था? गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह था वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर में दिए गए भाषण के लिए भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों, गिरफ्तार किया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? स्वामित्व योजना का उद्देश्य है संपत्ति कार्ड का वितरण करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है पनामा नहर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल शैवाल का दूसरा नाम क्या है? लाल शैवाल का दूसरा नाम है रोडोफाइसी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल गेजीरा रेगिस्तान स्थित है सूडान देश में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुगलमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में पीपड़ा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? पीपड़ा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन की किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्रालय अधीन है गृह मंत्रालय के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था वर्ष 1999 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मजरुल उल हक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित पहली मुगल इमारत कौन सी थी? पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित पहली मुगल इमारत थी इत्मादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सफेद रेगिस्तान कहां स्थित है? तो दोस्तों सफेद रेगिस्तान स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। सफेद रेगिस्तान गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण को भारत में श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है नुब्रा घाटी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में गुप्त मतदान प्रणाली पेपर बैलेट के साथ प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में गुप्त मतदान प्रणाली पेपर बैलेट के साथ प्रारंभ की गई थी 1951 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में गुप्त मतदान प्रणाली वर्ष 1951 में पेपर बैलेट के साथ प्रारंभ हुई थी। भारत में वर्ष 2008 में ईवीएम के माध्यम से मतदान प्रणाली की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टोंस किस नदी की सहायक नदी है? टोंस सहायक नदी है यमुना नदी की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 8वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी हुई IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया भर में 8वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रांतीय विधान परिषदों में किस सुधार या अधिनियम के तहत गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रवादी संगठन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में, ऑप्शन नंबर ए। सरकार को लोगों की आकांक्षा और
प्रतिनिधित्व करने के लिए एमजी रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, वह कौन था? तो दोस्तों वह था फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अवध शासक ने भगोड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था? शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था, वह अवध शासक था शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में सरजामी प्रणाली क्या थी? सरजामी प्रणाली थी मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस घटना या संविधान से प्रेरित है? भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श प्रेरित है रूसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार की रक्षा करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो दोस्तों वह भाग है राजकीय नीति निदेशक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है? नीति आयोग की शासी परिषद में शामिल है प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है भारत के गोवा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था जकारियस जॉनसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्योहार है? चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्धों का त्योहार है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची के निवासी हर नवंबर में चैत्यागिरी विहार महोत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? तो दोस्तों वह ऑपरेशन था ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तसोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टेनली जलाशय स्थित है? स्टेनली जलाशय स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? तो दोस्तों वह भारतीय क्रांतिकारी थे बाघा जतीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम पारित किया था 1995 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों वह है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 2008 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।